पर्दे पर सत्यम शिवम सुंदरम की उस बेबाक अदाकारा से लेकर हम आपके हैं कौन की उस संस्कारी भाभी तक, जिन अभिनेत्रियों के एक इशारे पर पूरा हिंदुस्तान जान छिड़कता था। और भये पनघट पे मोहे नटखट, जिनके पोस्टर्स लोग अपने कमरों में लगाते थे और जिनकी एक मुस्कान पर बॉक्स ऑफिस और टीआरपी की बारिश हो जाती थी। ये धुआं धुआं सा रहने दो मुझे दिल की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर अमर प्रेम की कस्में खाने वाली इन दिग्गज अभिनेत्रियों की असल जिंदगी किसी खौफनाक थ्रिलर से कम नहीं रही। कल रात तुमसे नहीं कहा था एक जरूरी बात करनी है तुमसे? ओह यस, हाँ हाँ हाँ, बताओ कौन सी बात? वो तो तुम्हें मुझसे आते ही पूछना चाहिए था। वो जरूरी बात क्या है, मैं क्यों बताऊं? क्या आप मानेंगे कि जिस हीरोइन की खूबसूरती का पूरा बॉलीवुड दीवाना था, उसे बंद कमरों में अपने ही पति से बेतहाशा मार खानी पड़ी। प्यार मांग कर नहीं लिया जाता, अमन और चैन से जीने का एक रास्ता है। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य और अपनी इज्जत को बचाने के लिए बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कुछ टॉप एक्ट्रेसेस ने अपने चमकते हुए करियर को दांव पर लगा दिया और लोग क्या कहेंगे कि परवाह किए बिना एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार शादी के मंडप तक का सफर तय किया। उसको कुरान के 21 पारे याद हैं, अंग्रेजी के सबक भी याद कर लेगा। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप उसको मारे पीटे ना। आखिर क्या होता है जब एक अभिनेत्री अपने ही घर में घुटन महसूस करती है? कैसे उनके तलाक और दूसरी शादी का असर उनके स्टारडम, फिल्मों और उनके को स्टार्स और बच्चों पर पड़ता है? लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। और क्यों जब कोई सुपरस्टार एक्टर 2-3 बार शादी करता है तो इंडस्ट्री उसे माचो मैन मान लेती है, लेकिन जब कोई एक एक्ट्रेस अपने लिए नया जीवन साथी चुनती है तो यही इंडस्ट्री और गॉसिप मैगजीन्स रातों रात उसके कैरेक्टर का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तुम्हारा यार विजय श्रीमान कबाब में हड्डी बनने की कोशिश में थी, मैंने हड्डी निकाल कर फेंक दी। दोस्तों, आज हम किसी एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं बल्कि इंडस्ट्री की उन टॉप एक्ट्रेसेस की असल जिंदगी के पन्ने पलटेंगे जिनके पतियों की गिनती ने मीडिया और पूरे देश को चौंका कर रख दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ग्लैमर, दर्द और बगावत की ये दास्तान किसी भी सस्पेंस फिल्म से कहीं ज्यादा इंटेंस और बेबाक है। ऐसा क्या हो जाएगा अगर मेरी जिंदगी में एक मर्द आ जाएगा तो? सिवाय इसके कि बार बार उसे जवाब दो। वो हर बात में हमको टोके, बार बार पूछे कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा, कितनी शॉपिंग करती हो, और ऊपर से बार बार वो हमें जज करे। इस बेबाक दास्तान की शुरुआत हम 70 के दशक की उस एक्ट्रेस से करेंगे जिन्होंने डॉन, सत्यम शिवम सुंदरम और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में बोल्डनेस की एक नई परिभाषा गढ़ी थी, जीनत अमान। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम। स्क्रीन पर अपनी शर्तों पर जीने वाली और बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली इस ओरिजिनल सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ ने इनके पूरे करियर और इनके बच्चों को एक भयानक अंधेरे में धकेल दिया था। साल 1978 में इन्होंने अपने करियर के पीक पर उस वक्त के मशहूर एक्टर संजय खान से गुपचुप तरीके से शादी कर ली, जो कि पहले से शादीशुदा थे, और यही रिश्ता इनके करियर के लिए एक ग्रहण बन गया। आज उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, कल किसी और की करेगा, और हम बदनामी के डर से उसे मनमानी करने देंगे? बॉलीवुड के गलियारों में आज भी वो खौफनाक रात एक काले अध्याय की तरह याद किया जाता है, जब मुंबई के ताज होटल में संजय खान ने इन्हें सरेआम इतनी बुरी तरह से पीटा कि इनकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए डैमेज हो गई। इस भयानक घटना का सीधा असर इनके करियर पर पड़ा। डायरेक्टर्स ने इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी और इनका चमकता हुआ करियर ढलान पर आ गया। इस हिंसक रिश्ते से बाहर आने के बाद अकेलेपन से लड़ते हुए इन्होंने एक्टर मजहर खान से दूसरी शादी की, लेकिन दुर्भाग्य से वो शादी भी शांतिपूर्ण नहीं रह सकी। मजहर खान की लंबी बीमारी के दौरान इन्होंने फिल्मों से पूरी तरह खुद को दूर कर लिया और अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लगा दी। इसी दौर की एक स्टार एक्ट्रेस थी विद्या सिन्हा। रजनीगंधा और छोटी सी बात जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में एक भोली भाली लड़की की पहचान बनाने वाली विद्या सिन्हा ने अपनी जिंदगी में काम से ज्यादा अपने परिवार को तरजीह दी। पति पत्नी जब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों की शक्लें एक जैसी लगने लग जाती है। 1968 में वेंकटेश्वरन अय्यर से इनकी पहली शादी हुई। जब इनका फिल्मी करियर आसमान छू रहा था तब इन्होंने अपनी बेटी जाह्नवी को गोद लिया और फिल्मों से ब्रेक ले लिया, लेकिन 1996 में लंबी बीमारी के चलते इनके पति का निधन हो गया। सालों तक अकेले अपनी बेटी की परवरिश करने के बाद साल 2001 में इन्होंने सिडनी के डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुंखे से दूसरी शादी की, लेकिन ये शादी भी इनके लिए एक खौफनाक बुरे सपने जैसी थी। आज अगर तुम मुंह मोड़ लोगे तो मृत्यु के अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। मेरा सब कुछ तुम गंगा था, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी।
सालों तक घरेलू हिंसा बर्दाश्त करने के बाद इन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा और अपनी इज्जत के लिए साल 2009 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उस हिंसक रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने टीवी सीरियल्स में वापसी की और अपनी बेटी के सहारे अपनी बची हुई जिंदगी बिताई। अकेलेपन का एहसास जिसे होता है वही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। और जब बात सम्मान और अपने करियर चुनने की हो तो 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार राखी गुलजार का नाम कैसे भूला जा सकता है। शर्मीली, दाग और तपस्या जैसी फिल्मों से पूरे देश को अपना दीवाना बनाने वाली राखी की पहली शादी उनके टीनेज में ही बंगाली डायरेक्टर अजय बिस्वास के साथ हो गई थी। लेकिन वो शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और कम उम्र में ही दोनों का तलाक हो गया। बरसों साथ रहने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की किताब के सफ़े उलटते ही रहे, पता नहीं कहानी क्या है। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 1973 में इन्होंने मशहूर लिरिसिस्ट और डायरेक्टर गुलजार से दूसरी शादी की। दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे परफेक्ट जोड़ी माना जाता था और इसी दौरान इनकी बेटी मेघना गुलजार का भी जन्म हुआ। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब गुलजार साहब ये चाहते थे कि राखी फिल्मों में काम करना छोड़ दें। राखी के अंदर की अदाकारा इस बंदिश को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। जब यश चोपड़ा ने राखी को कभी कभी फिल्म ऑफर की तो इन्होंने अपनी शादी बचाने के बजाय अपने पैशन और अपने काम को चुना। लेकिन इस फैसले ने इनकी शादी में ऐसी दरार डाल दी कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया, लेकिन ये पूरी जिंदगी गुलजार से अलग रही। समाज ने इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक कहा, लेकिन राखी ने यह साबित कर दिया कि एक औरत की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी होना नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हम आपके हाथों के खिलौने हैं? जब मर्जी कहेंगे रुको, जब मर्जी कहेंगे जाओ, और हम आपका हुक्म मानते रहेंगे। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत और सुलझी हुई लगती है, अंदर से इसके रिश्ते उतने ही ज्यादा उलझे हुए होते हैं। यहाँ प्यार, ब्रेकअप और शादियाँ कई बार एक ही घर के अंदर इस तरह घूमती हैं कि उसका सीधा असर फिल्मों और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ता है। इसी तरह 70 के दशक की मशहूर अदाकारा योगिता बाली की शादीशुदा जिंदगी बॉलीवुड के इतिहास का एक बहुत बड़ा ड्रामा बन गई, जिसने उस दौर के म्यूजिक वर्ल्ड को भी हिला कर रख दिया। साल 1976 में इन्होंने लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार से शादी की थी और ये किशोर दा की तीसरी पत्नी बनी। लेकिन ये शादी सिर्फ 2 साल ही चल सकी। इसी दौरान योगिता बाली की नजदीकियां उस दौर के उभरते हुए डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के साथ बढ़ने लगी। 1978 में इन्होंने किशोर कुमार को तलाक दे दिया और 1979 में मिथुन चक्रवर्ती से दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद इन्होंने फिल्मों से पूरी तरह किनारा भी कर लिया। लेकिन इस लव ट्रायंगल का सबसे भयंकर असर मिथुन दा के करियर पर पड़ा। किशोर कुमार इस धोखे से इतने हाथ हुए कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए अपनी आवाज देने से साफ इनकार कर दिया। ये एक ऐसा वाकया था जहां पर्सनल लाइफ की दुश्मनी ने प्रोफेशनल लाइफ में सीधे तौर पर सेंध मार दी थी। इसी दौर की एक और बेहद खूबसूरत और चुलबुली एक्ट्रेस थी बिंदिया गोस्वामी। गोलमाल और खट्टा मीठा जैसी फिल्मों से छा जाने वाली बिंदिया ने जब पहली शादी की तो पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। इन्होंने खुद से 13 साल बड़े पहले से शादीशुदा एक्टर विनोद मेहरा से शादी की। इनके परिवार ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया, लेकिन बिंदिया ने किसी की नहीं सुनी। आपने ठीक कहा, हम गरीब लोग सन्यासी होते हैं, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं होते। अरे तो हम कौन से किसी करोड़पति के बेटे हैं, और फिर प्यार में गरीबी और अमीरी का सवाल ही क्या। जो रास्ता किसी मंजिल पे ना चाहता हो जितू। हालांकि ये रिश्ता कुछ ही सालों में दम तोड़ने लगा। इसी बीच बिंदिया की मुलाकात डायरेक्टर जेपी दत्ता से हुई। जेपी दत्ता के प्यार में पड़ने के बाद बिंदिया ने 1985 में विनोद मेहरा को तलाक दे दिया और जेपी दत्ता के साथ भागकर शादी कर ली। बिंदिया ने अपने चमकते हुए करियर को वहीं रोक दिया और जेपी दत्ता की फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई। अपनी दोनों बेटियां निधि और सिद्धि की परवरिश के साथ साथ इन्होंने जेपी दत्ता के प्रोडक्शन हाउस को एक चट्टान की तरह भी संभाला। क्या मैं तुम्हारे दुख में दुखी नहीं? क्या मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? और अगर हम इंडस्ट्री के अंदर दोस्ती से प्यार तक के सफर की बात करें तो किरण खेर की कहानी भी अनोखी है। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ लगाया डायल, एक माँ का श्राप लगेगा तुझे। तू घर चल, वापस लंदन चल मेरे साथ। तू वहीं पर ठीक था, वहाँ लड़कियों के साथ था, यहाँ पर तो तू। साल 1979 में किरण ने बिजनेसमैन और एक्टर गौतम बेरी से अपनी पहली शादी की थी। उसी दौरान चंडीगढ़ के थिएटर सर्किट में इनकी मुलाकात अनुपम खेर से हुई, जो खुद भी पहली शादी में बेहद नाखुश थे। फिर क्या था, दोनों ने अपने अपने जीवन साथियों को तलाक दे दिया और 1985 में एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इस फैसले के बाद किरण खेर ने न सिर्फ अपने बेटे सिकंदर की शानदार परवरिश की, बल्कि देवदास और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों से नेशनल अवार्ड विनर भी बन गई। जमींदार घराने की बहू होकर इतनी भी तमीज नहीं कि जब वो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। बस तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं।
लेकिन जहां एक तलाक के बाद ही जब गॉसिप मैगजीन्स इतनी शेमिंग करती हैं, तो जरा सोचिए कि जब एक एक्ट्रेस अपने जीवन में 3 बार शादी के मंडप तक पहुंचती है तो ये इंडस्ट्री उसका कितना भयंकर कैरेक्टर असैसिनेशन करती होगी। कैसी माँ हैं आप? इस रात तो एक माँ अपने बेटे को लंबी उम्र की और अपनी बहू को अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती का आशीर्वाद देती है। लेकिन नीलिमा अजीम ने मीडिया के इन खोखले तानों को कभी अपने बच्चों के भविष्य के आड़े नहीं आने दिया। नीलिमा अजीम अपने दौर की एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री और एक शानदार कथक डांसर थी। अगर ये चाहती तो बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती थी। लेकिन 1979 में इन्होंने पंकज कपूर से अपनी पहली शादी की। जब 1984 में ये शादी टूटी तब इनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, शाहिद कपूर। एक छोटे बच्चे के साथ अकेलेपन के उस भयानक दौर से गुजरते हुए 1990 में इन्होंने राजेश खट्टर से दूसरी शादी की, जिनसे इनके दूसरे बेटे ईशान खट्टर का जन्म हुआ। ये रिश्ता 11 साल तक चला, लेकिन साल 2001 में कुछ अनसुलझे मतभेदों के चलते ये भी तलाक पर आकर खत्म हो गया। आपने 50,000 में ये घर गिरवी रखा था, लेकिन कर्जा नहीं उतारा था। मेरी माँ ने असल और सूद दोनों देकर ये घर मेरे नाम कर दिया है। अब ये घर मेरा है। मैगजीन्स ने फिर उंगलियां उठाई, 2 बच्चों की मां कहकर इन्हें कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इन दोनों तलाकों के बीच जो सबसे बड़ी चीज कुर्बान हुई वो था इनका अपना एक्टिंग करियर। अपने बच्चों को एक स्टेबल जिंदगी देने के लिए इन्होंने लीड रोल्स की दौड़ छोड़ दी और सपोर्टिंग किरदारों तक सीमित रह गई। बाद में इन्होंने अपने बचपन के दोस्त रजा अली खान के साथ तीसरी शादी की, लेकिन साल 2009 में ये तीसरी शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। आज जब शाहिद कपूर और ईशान खट्टर अपनी माँ को पूछते हैं तो वो इस बात की साफ गवाही है कि नीलिमा ने उनकी कितनी शानदार परवरिश की है। ये साबित करता है कि एक एक्ट्रेस की टूटी हुई शादियां और उसका खत्म होता हुआ करियर उसके एक बेहतरीन मां होने के सर्टिफिकेट कभी तय नहीं कर सकते। Hey mom, first of all lots of love and so happy that I have the opportunity to talk to you through this video. जैसे जैसे सिनेमा का दौर बदला, टेलीविजन इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को टक्कर देना शुरू कर दिया। 90 और 2000 के दशक में टीवी ने घरों में आदर्श बहू की एक ऐसी छवि प्रस्तुत की जहां औरतों को सिर्फ और सिर्फ बलिदान करना सिखाया जाता था। लेकिन जब इन टीवी क्वींस की असल जिंदगी में तूफान आया तो इन्होंने कैमरे के पीछे जो बगावत की उसने पूरे मीडिया को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं कसौटी जिंदगी की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी की। वैसे क्या प्लान था निया, मतलब मजा आ गया। हाँ, तो आपसे ही सीख रही हूँ ना, मतलब टफ लव। अरे मुझसे क्या, बचपन में माँ बाप से सीखा है। माँ बाप ना ऐसे कान मरोड़ के सिखाते थे। साल 1998 में इन्होंने राजा चौधरी से अपनी पहली शादी की। जब श्वेता अपने करियर के शिखर पर थीं और पूरा देश इनका दीवाना था, तब इनके पति की इनसिक्योरिटी इस कदर बढ़ गई कि वो अक्सर इनके शूटिंग सेट्स पर आकर हंगामा करने लगे। बंद दरवाजों के पीछे इन्हें भयानक घरेलू हिंसा, गालियों और मारपीट का शिकार भी होना पड़ा। इसका सीधा असर इनकी मासूम बेटी पलक के बचपन पर पड़ रहा था। मैं जानती हूँ देर हो गई है, मैं मानती हूँ मेरी गलती, लेकिन पैसे नहीं थे ना। अब पगार आएगा तो सबसे पहले मैं आप ही का पैसा चुकाऊंगी। इंडस्ट्री के लोग इन्हें ज्ञान देते रहे कि पति को मत छोड़ो वरना करियर पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इन्होंने आत्मसम्मान और अपने बेटी के भविष्य को सबसे ऊपर रखा और साल 2007 में इन्होंने तलाक ले लिया। सिंगल मदर रहते हुए भी इन्होंने अपने काम को प्रभावित नहीं होने दिया और साल 2013 में इन्होंने अभिनव कोहली के साथ दूसरी शादी की। लेकिन जब ये दूसरी शादी भी मानसिक प्रताड़ना और विवादों में गिर गई तो श्वेता ने दूसरी बार भी घुटने नहीं टेके और इन्होंने तुरंत उस इंसान को भी अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। आज इनकी बेटी पलक तिवारी खुद बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं और इनका बेटा रेयांश भी इन्हीं के पास है, जो श्वेता की हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन की पूजा भाभी यानी रेणुका शहाड़े की, जिनकी कहानी बिल्कुल अलग और बेहद सुलझी हुई है। इनकी पहली शादी मराठी थिएटर डायरेक्टर विजय कैंकरे से हुई थी, लेकिन जब वो रिश्ता इमोशनली मेल नहीं खाया तो इन्होंने उसे बेवजह खींचने और मीडिया में तमाशा बनाने के बजाय आपसी सहमति से बेहद खामोशी के साथ खत्म कर दिया और इस तलाक का इनके करियर पर भी कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला। Of course, I totally understand. अगर मैं अंडरस्टैंड नहीं करती तो फिर तुम आर्मी में होते, मुंबई में नहीं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इसके बाद इनकी जिंदगी में बॉलीवुड के शानदार एक्टर आशुतोष राणा आए। आशुतोष के साथ दूसरी शादी करके इन्होंने एक मिसाल कायम की कि एक असफल रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकता। और जैसे जैसे हम 2000 के दशक में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मॉडर्न एक्ट्रेसेस ने अपने तलाकों को एक तमाशा बनने से रोक दिया। उन्होंने बेहद ग्रेस और डिग्निटी के साथ अपने रिश्ते खत्म किए और अपने काम पर भी इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ने दिया। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है फायर, अर्थ एंड बवंडर जैसी फिल्मों की बेमिसाल एक्ट्रेस और डायरेक्टर नंदिता दास। नंदिता दास ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को हमेशा अलग रखा।
साल 2002 में इन्होंने सौम्य सेन से पहली शादी की, जो साल 2007 में तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद साल 2010 में इन्होंने सुबोध मस्करा से दूसरी शादी की, जिनसे इन्हें एक बेटा भी हुआ। साल 2017 में ये दूसरी शादी भी आपसी सहमति से टूट गई, लेकिन नंदिता ने अपने इन तलाकों को गॉसिप का हिस्सा नहीं बनने दिया। इन्होंने मंटो और जिगाटो जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की और समाज को दिखाया कि एक एक्ट्रेस और डायरेक्टर का टैलेंट उसके मटेरियल स्टेटस का मोहताज नहीं होता। पारसी लोग तो किसी की साइड नहीं ले रहे, ये तो सब जानते हैं, और जब तक मैं आपके साथ हूँ ठीक हूँ। और इसी तरह बेबाकी की एक और मिसाल है देवडी फेम एक्ट्रेस कल्की कोचलिन। साल 2011 में कल्की ने मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप से शादी की, लेकिन अनुराग और कल्की की ये शादी 2015 में टूट गई। हालांकि तलाक के बावजूद दोनों के बीच की कड़वाहट कभी पब्लिक में नहीं दिखाई दी और दोनों अच्छे दोस्त बने रहे। कल्की ने समाज के बनाए सारे नियमों की धज्जियां तब उड़ा दी जब इन्होंने बिना दूसरी शादी किए अपने इजरायली बॉयफ्रेंड गाय हर्षबर्ग के साथ अपनी बेटी सैफो को जन्म दिया। तुम यहीं स्पेन में रहती हो? नहीं, लंदन में। ओह, अर्जुन भी? इस हॉलिडे के बाद कबीर और मैं भी वहाँ होंगे। We should definitely get together. कल्की ने ये साबित कर दिया कि प्यार और परिवार के लिए शादी की सर्टिफिकेट हमेशा जरूरी नहीं होती। और इसी मॉडर्न ग्रेस की लिस्ट में शामिल हैं पूर्व मिस एशिया पैसिफिक और बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री दिया मिर्जा। दिया मिर्जा ने साल 2014 में अपने बिजनेस पार्टनर साहिल संघा से शादी की थी, लेकिन ये शादी नहीं चल सकी। और साल 2019 में जब इन्होंने बेहद सम्मानजनक तरीके से अपने अलगाव की घोषणा की तो मीडिया ने कई तरह की अफवाहें उड़ाई, लेकिन दिया ने चुप्पी साधे रखी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया, लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे उस फैसले से हमारे होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। साल 2021 में इन्होंने वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी की। इस दूसरी शादी, अपनी उम्र और शादी से पहले प्रेग्नेंट होने को लेकर दिया मिर्जा को सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से ट्रोल किया गया, लेकिन दिया ने इन सारे ट्रोल्स का जवाब भी अपनी खामोशी और ग्रेस के साथ ही दिया। आज दिया अपने बेटे और परिवार के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी लगातार काम कर रही हैं। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी दोस्तों, एक दौर था जब बॉलीवुड में शादीशुदा हीरोइनों को आउटडेटेड मान लिया जाता था और इसी डर से कई अभिनेत्रियों ने अपने पहले शादी को दुनिया से छुपा कर रखा। और इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है अदिति राव हैदरी। मेरी नींदें हैं फरार तेरे संग मेरे यार तूने की जो में। पद्मावत और हीरा मंडी जैसे मास्टरपीस में अपनी राजसी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली अदिति ने साल 2009 में एक्टर सत्यदीप मिश्रा से अपनी पहली शादी की थी। अपने करियर को बचाने और डायरेक्टर्स की नज़रों में अपनी डिजायरेबल इमेज को बरकरार रखने के लिए इन्होंने सालों तक अपनी इस शादी को छुपा कर रखा। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दिया। लेकिन जब वो रिश्ता नहीं चल सका तो साल 2013 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसके बाद इन्होंने बिना किसी शोर शराबे के अपने करियर को बुलंदियों पर पहुंचाया और हाल ही में साल 2024 में साउथ एक्टर सिद्धार्थ के साथ बेहद ही खूबसूरत तरीके से दूसरी शादी रचाई। 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नीलम कोठारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इल्जाम और लव 86 से पूरे देश के युवाओं को अपना दीवाना बनाने वाली नीलम ने एक्टिंग करियर को छोड़कर साल 2000 में ऋषि सेठिया से अपनी पहली शादी की और यूके शिफ्ट हो गई। मुझे यहाँ आए हुए पूरे 30 दिन हो गए हैं। 1 महीने से आप मेरी हर बात बर्दाश्त कर रहे हैं। सोच रही हूँ कम से कम एक दिन आपको अच्छा खाना बनाकर खिला दूं। लेकिन जब वो शादी टूट गई तो नीलम वापस इंडिया लौट आई। इन्होंने फिल्मों में वापसी के लिए भीख नहीं मांगी, बल्कि अपना खुद का एक सफल ज्वेलरी बिजनेस खड़ा किया और फिर साल 2011 में बेहद ही शांति से एक्टर समीर सोनी के साथ दूसरी शादी रचाकर अपनी जिंदगी में खुशहाल नया सवेरा लेकर आई। दोस्तों, इन एक्ट्रेसेस ने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए। इन्होंने उस सड़े हुए सिस्टम और उन जहरीले रिश्तों को सरेआम लात मारी जहां एक महिला को सिर्फ इसलिए घुट घुट कर जीना पड़ता है क्योंकि उसे अपने करियर या लोग क्या कहेंगे की फिक्र होती है। जब इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हैं तो इंडस्ट्री इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है, और जब इनकी पर्सनल लाइफ में तूफान आता है तो यही इंडस्ट्री इनके आंसुओं को एक मसालेदार गॉसिप की तरह बेचती है। लेकिन इन एक्ट्रेसेस ने समाज के तानों की परवाह किए बिना अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि आखिर में सच तो यही है दोस्तों कि
एक एक्टर अगर 2 घरों में रहे तो इंडस्ट्री उसे माचो मैन कहती है, लेकिन अगर एक एक्ट्रेस उसी घुटन से बाहर निकलकर आज़ादी चुन ले तो वो अपॉर्चुनिस्ट या विवादित हो जाती है। हमारे समाज को इनकी शादियों से कभी समस्या ही नहीं थी, बल्कि शायद इस बात से समस्या थी कि वो डिसीजन एक औरत ने लिया। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री आज भी एक मेल और एक फीमेल की दूसरी या तीसरी शादी को अलग अलग नजरिए से देखती है? और क्या ज़ीनत अमान और श्वेता तिवारी जैसी एक्ट्रेसेस को अपने हिंसक पतियों को छोड़ना उनका सही फैसला था? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर समाज के दोगलेपन का पर्दाफाश करती और बॉलीवुड की इन धाकड़ एक्ट्रेसेस की आज़ादी की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बॉलीवुड के सबसे रियल, सबसे डार्क और सबसे बेबाक सच को गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका फेवरेट चैनल बेबाक बॉलीवुड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेबाक दास्तान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।